कोरोना वायरस के बीच शुरू हुआ मॉनसून सत्र वक्त से पहले ही खत्म हो गया है। बुधवार को राज्यसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। राज्यसभा में हुए हंगामे के बाद से ही विपक्ष ने सदन का बहिष्कार किया और बीते पूरे दिन राज्यसभा में विपक्ष के सांसद मौजूद नहीं रहे। इसी दौरान केंद्र सरकार ने ऊपरी सदन में 7 बिलों को पास करवा लिया है, जिनका आने वाला वक्त में काफ़ी महत्व है। सिर्फ 3.5 घंटे के वक्त में ही 7 बिलों को ध्वनि मत से आसानी से पास करवा दिया गया है। सिर्फ बिल पेश हुए हैं, सत्ता दल के सांसदों ने ही अपनी बात कही और बिल ध्वनि मत से पास हो गया। हालांकि विपक्ष की ओर से AIADMK, BJD, YSR, कांग्रेस, TDP जैसी कुछ पार्टियों ने बहस में हिस्सा लिया, जो सरकार में ना रहते हुए भी कई बार मोदी सरकार का साथ देती रही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ अमेंडमेंट बिल 2020 देश में बनाई जा रही 5 नई IIT को संसद से मंजूरी और उनकी ज़रूरतों के बारे में इस बिल में विस्तार से जानकारी दी गई है। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 इस बिल के पास होने के बाद अब दाल, अनाज, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज एवं आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर कर दिया गया है, यानी ऐसे सामानों को स्टोरेज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही युद्ध या किसी अन्य आपातकाल की स्थिति में सरकार स्टोरेज को लेकर आदेश दे सकती है। ये बिल कृषि बिल से ही जुड़ा है। द बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 इस बिल के तहत अब कोऑपरेटिव बैंकों को भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत लाया गया है। सरकार का कहना है कि कोऑपरेटिव बैंकों की गवर्नेंस में सुधार करने और जमातकर्ताओं के पैसे ही सुरक्षा के लिए ये विधेयक लाया गया है। पिछले साल सामने आए PMC बैंक जैसे घोटालों को देखते हुए ये बिल काफ़ी अहम है। द कंपनी अमेंडमेंट बिल 2020 छोटी बड़ी कंपनियों को राहत देने के लिए सरकार की ओर से कंपनी संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत कुछ अपराधों को आर्थिक जुर्म की श्रेणी से बाहर निकाला गया है। हालांकि निर्मला सीतारमण के अनुसार गंभीर किस्म के अपराध आर्थिक जुर्म की श्रेणी में पहले ही तरह बने रहेंगे। इस अधिनियम के दायरे में सिर्फ बड़ी कंपनियां नहीं बल्कि छोटी छोटी कंपनियां भी हैं। द नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी बिल 2020 इस बिल को सबसे पहले मार्च में लाया गया था, लेकिन सत्र खत्म होने के कारण इसे अब पास किया गया है। बिल के तहत गुजरात और नई दिल्ली की 2 रिसर्च यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय रिसर्च यूनिवर्सिटी के अंतर्गत लाया गया है। बिल के अंदर यूनिवर्सिटी के निर्माण, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, नीतियों, फंडिंग के बारे में बताया गया है। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी बिल 2020 इस बिल के तहत गुजरात के रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा। बिल का मुख्य लक्ष्य सेना, पुलिस और सुरक्षा से जुड़े अन्य विभागों के लिए रिसर्च करना, नई पीढ़ी को तैयार करना। इसके तहत दुनिया भर की यूनिवर्सिटी पाठ्यक्रम की स्टडी की जाएगी और यूनिवर्सिटी में शामिल किया जाएगा। द टैक्सेशन एंड अदर लॉ बिल 2020 संसद द्वारा पारित किए गए इस बिल के तहत वो अध्यादेश आएंगे जिनमें टैक्स छूट की बात की गई थी। कोरोना संकट के दौरान सरकार ने ITR को देरी से भरने, कुछ जगह छूट देने जैसे फैसले लिए थे। इसके अलावा TDS, TCS को लेकर 2021 तक छूट देने का ऐलान किया गया था। ऐसे में सरकार द्वारा जो अध्यादेश पारित किए गए हैं, उनमें बिल के रूप में सदन से मंजूरी दिलाई गई है।